ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान शालिग्राम की पूजा कैसे करें? सबसे पहले बता दें, शालिग्राम भगवान का पूजन वही कर सकता है जो जनेऊधारी हो, जिसने गायत्री की उपासना की हो, जो सूर्य को रोज अर्घ देता हो, उसे ही भगवान शालिग्राम का पूजा करने का अधिकार है। जहाँ शालिग्राम होते हैं वहाँ सभी दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। आजकल आपको बहुत सुनने को मिल रहा है कि घर में वास्तु दोष है, वास्तु शांति करा लो। जिस घर में भगवान शालिग्राम होते हैं उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। यदि होता भी है तो वह अपने आप ही दूर हो जाता है। कहते हैं कि हर इंसान परिवार को चलाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन कई बार मेहनत के बावजूद कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। कई बार ईश्वरीय पूजा के साथ साथ उनके स्वरूपों की पूजा करने से भी भाग्य खुल जाता है। और जोशी में ऐसे ही शालिग्राम की फलदायी पूजा के बारे में जिक्र किया गया है। हिंदू घरों में आपको शालिग्राम की पूजा होते दिख जाएगी। शालिग्राम जी को वो ज्योतिय पवित्र पत्थर हैं जिसे नारायण यानी भगवान विष्णु का विग्रह कहा जाता है। आमतौर पर इसे तुलसी के पौधे में जड़ के पास रखा जाता है। शालिग्राम पत्थर साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप ही कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे के साथ शालिग्राम की नियमित पूजा धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और संबंधित घर में सदा के लिए निवास करती हैं और ऐसे घर में दरिद्रता कोसों दूर रहती है। घर परिवार शालिग्राम रखने से और उसकी नियमित पूजा से घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। शालिग्राम को तुलसी के साथ रखने के अलावा घर में किसी पवित्र स्थान पर भी इसे स्थापित किया जा सकता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम को रखना चाहिए। बिना तुलसी के शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। शालिग्राम को नियमित तौर पर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। शालिग्राम की पूजा करने वालों को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां शालिग्राम की पूजा करें या नहीं, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि महिलाएं और विवाहित स्त्री को शालिग्राम को स्पर्श नहीं करना चाहिए। विवाहित स्त्रियां भगवान शालिग्राम का स्पर्श नहीं कर सकती और पूजन भी नहीं कर सकती। इस बात की पुष्टि स्वयं निर्णय सिंधु पुस्तक करती है। इसे इस श्लोक के द्वारा देखा जा सकता है। असत्य क्षुद्र गंतम दासम निषेधम विधि मानत स्त्रीणाम पिच साध्वीनाम नेव भावाः प्रतिर्तितः। सब अब दूसरा प्रश्न स्त्रियों के सामने यह उठता है कि हमारे घर में कोई पुरुष पूजा नहीं कर सकते या उनको पूजा करने का समय नहीं मिलता, तो नित्य पूजा स्त्रियों को ही करना पड़ता है। ऐसे में हम क्या करें? इस समस्या का समाधान स्कंद पुराण में मिल जाएगा, लेकिन इसका उत्तर जानने के बाद महिलाओं को स्वयं विचार करना चाहिए कि उन्हें शालिग्राम का स्पर्श करना चाहिए या नहीं। जिन स्त्रियों का मन पवित्र है, पूर्ण रूप से पतिव्रता हैं, मन में किसी पर पुरुष के लिए कोई गलत भावना नहीं है, अपने पति को ही सर्वस्व मानती हैं, पति और अपने परिवार के लिए ही जीती हैं, ऐसी स्त्रियां नारियां भगवान शालिग्राम का पूजन व उनका स्नान कर सकती हैं। उनको कुछ दोष नहीं लगता। अतः वह महिलाएं खुद विचार करें कि उन्हें भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए कि नहीं। आप लोगों ने एक बात गौर किया होगा, जब भी आप किसी विद्वान से प्रश्न करते हैं कि भगवान शालिग्राम का स्पर्श नारियों को करना चाहिए कि नहीं, तो वे फट से उत्तर देते हैं कि नारियों को भगवान शालिग्राम का स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। वह विद्वान पुरुष शायद इसलिए ऐसा कहते हैं कि इस कलयुग में सभी स्त्रियों का मन पवित्र नहीं हो सकता। मन कभी कभी भटक जाता है। ऐसे में अगर किसी नारी ने शालिग्राम का स्पर्श कर लिया तो उसे बहुत बुरा, बहुत भारी पाप लगेगा। इससे अच्छा तो यही कह दिया जाए कि नारियों को शालिग्राम का स्पर्श करना ही नहीं चाहिए। क्या लड़कियां शालिग्राम भगवान का पूजन कर सकती हैं? ऊपर जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सब विवाहित स्त्रियों के लिए ही मान्य हैं। अब रही बात लड़कियों को शालिग्राम पूजा करने की, तो आपको बता दूं, इसमें से उनको कोई दोष नहीं लगता। लड़कियां शालिग्राम भगवान का पूजन व स्नान कर सकती हैं। लड़कियां भगवान से अपने भावी वैवाहिक जीवन में सुख शांति व पति से अधिक प्रेम की प्राप्ति हेतु इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।